रायपुर से होगी, जहां कांग्रेस का मिशन 2023 चुनाव की तैयारियों में इस वक्त कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस तैयार करेगी, आपको बता दें, 90 सीटों की एक रिपोर्ट, जहां महंगाई, बेरोजगारी को लेकर केंद्र को घेरा जाएगा। राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाएगी कांग्रेस। हाथ जोड़ो यात्रा में टटोलेंगे संगठनात्मक गतिविधियां भी। क्षेत्रों में सक्रियता और कार्यकर्ता में जोश भरने का काम किया जाएगा। बेरोजगारी को लेकर केंद्र को घेरेगी कांग्रेस। अब तक सीएम भूपेश बघेल 50 सीटों को टटोल चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस का मिशन 2023 और इसी पर कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और इसी को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। हाथ जोड़ो यात्रा में टटोलेंगे संगठनात्मक गतिविधियां। तो फिलहाल आपको बता दें कि राजनीतिक दल मैदान में उतर रहे हैं, प्लानिंग में जुट गए हैं और इसी बीच कांग्रेस जो है वो कहीं पीछे ना हो, इसी को लेकर तमाम चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। तो अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनावी साल शुरू होने से पहले किस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस केंद्र को घेरेगी, इसकी रणनीति बनाने में भी से कांग्रेस जुट गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद शर्मा इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। आनंद, देखिए, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावी साल होने से पहले कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल तक की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि सीधे अब केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। आनंद जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि 2023 के मिशन को लेकर कांग्रेस अभी से तैयार हो जी बोलिए। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कांग्रेस 2023 को लेकर जो मिशन है उनका अभी से तैयार हो रही है। जो छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो वहां से लेकर बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं, हर विधानसभाओं में कांग्रेस जाने वाली है और हाथ जोड़ो जो मिशन है कांग्रेस का, उसको लेकर कांग्रेस ने एक नई रणनीति तैयार करने की प्लानिंग की है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर ये हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुभारंभ करने की कोशिश की है और ये जो यात्रा है वो 26 जनवरी को छत्तीसगढ़ के एक विधानसभाओं में जाएगी। विधानसभाओं में अधिवेशन करेगी, जिला अध्यक्षों से बात करेगी, बूथ लेवल तक के स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेगी और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको समझेगी, जानेगी। ये कुछ इस प्रकार से होगा जैसे सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हर विधानसभाओं में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार हाथ जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेसी जो नेता हैं वो घर घर जाकर हाथ जोड़ेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। वहाँ क्योंकि जिलों में प्रतिनिधि कलेक्टर होते हैं और कलेक्टरों से भी समझेंगे कि क्या यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं। तो इन सभी चीजों को देखें तो 2023 को लेकर कांग्रेस एक संगठन तैयार कर रही है हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से। हम समझ पा रहे हैं कांग्रेस जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब चुनाव हुए थे पिछली बार तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी और बीजेपी का गढ़ उसने तोड़ा था। अब इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहेगी, इसी जीत को वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहेगी। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। यदि हम इस हाथ जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो बहुत लंबा प्रोग्राम है और जनसंपर्क, एक एक लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। बीजेपी की क्या तैयारी आपको नजर आती है, जरा ये भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं बयान सामने आया है कि ये जो सभी चुनावी दौर होते हैं उसमें कांग्रेस को हाथ जोड़ना ही पड़ता है लोगों से, ऐसा बीजेपी का कहना है। कि अमित चिमनानी जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस के हाथ जोड़ने से अब जनता मानने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस सरकार जो भ्रष्टाचार है इन सभी चीजों की बात बीजेपी कर रही है। और उन्होंने ये भी बोला है कि कांग्रेस को हाथ तो जोड़ने ही पड़ेंगे, साथ साथ पैर भी जोड़ने पड़ेंगे लोगों के। तो ये जो तमाम राजनीति है ये सामने आ रही है। लेकिन अगर आप बात करें भानुप्रतापपुर उपचुनाव की और पिछले जो 4 उपचुनाव इन 4 सालों में हुए हैं तो इसमें जो कांग्रेस की बढ़त जीत हुई है, देखिए हर एंगल से कांग्रेस का जो पड़ला है वो भारी लगता है। चाहे हम 3 साल के चुनावों की नजर डाल लें, वहां पर भी
आगामी उपचुनावों में कांग्रेस का ही पड़ला भाई लगता है। इसके अलावा जिस तरीके से अभी भानु प्रतापपुर सीट पे जो जीत हुई है वहां पे भी उसका पड़ला भाई लगता है। बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो नगण्य यहां पर दिखाई दे रही है। चूंकि एक कहा गया था कि आदिवासी आंदोलन की बात की गई थी, वहां पर भी आदिवासी आंदोलन में कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश में वो भी पीछे छूटती जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हावी इस वक्त नजर आ रही है, जो हम देख पा रहे हैं। चलिए आगे भी मैं आपसे इस बारे में अनंत बात करूंगी, जरा बने